क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हर उस सोच पर भरोसा करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो? यानी अगर आपने खुद से यह मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आपका दिमाग उस बात को सच मानकर उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है। और अगर यही सोच हम बदल दें, अगर हम अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर दें, तो क्या हो सकता है? जवाब है सब कुछ। क्योंकि विज्ञान अब यह साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग पत्थर पर लिखा हुआ कोई नक्शा नहीं है। वो तो एक जिंदा मिट्टी की तरह है जिसे आप जैसे चाहे वैसे आकार दे सकते हैं। और इसी कमाल की ताकत को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। यह किताब है द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसे लिखा है डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर ने। डॉक्टर शैड एक मशहूर बिहेवियरल रिसर्चर और सेल्फ टॉक एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 20 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। लेकिन इस किताब की बात ही कुछ और है। यहां वो बताते हैं कि कैसे हम अपने ही सोचने के तरीके को बदलकर अपने ब्रेन की वायरिंग को दोबारा सेट कर सकते हैं। मतलब लिटरली अपना दिमाग दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। किताब का मैसेज बड़ा ही सीधा है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। और अगर आप अपने सोच को बेहतर बना लें तो आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं, क्योंकि हर दिन हम हजारों विचारों से गुजरते हैं, कुछ पॉजिटिव तो बहुत से नेगेटिव। और यही विचार धीरे धीरे हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करते हैं, यानी हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के पैटर्न को बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं अच्छा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो क्या होगा? आपका दिमाग उन बातों को सच मानना शुरू कर देगा और उसकी वायरिंग उसी अनुसार बदलने लगेगी। यही तो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की जादुई ताकत। और इस किताब में डॉक्टर शैड इसी जादू को साइंस और व्यवहार के साथ जोड़कर समझाते हैं। तो आज हम इस किताब की सबसे गहरी बातों को बहुत ही आसान और दिलचस्प कहानी के रूप में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारे विचार ही हमारे दिमाग की दिशा तय करते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, और कैसे हम छोटे छोटे हैबिट से बड़ी जिंदगी बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ किताब का नहीं, बल्कि खुद को फिर से जानने का है। यह आवाज आपको सिर्फ सुनाएगी नहीं, बल्कि आपको भीतर से छू लेगी। और हो सकता है जब यह सफर खत्म हो तो आप पहले जैसे न रहें, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो आइए शुरुआत करें इस क्रांतिकारी विचार से कि हम अपने ही सोच के मालिक हैं और हम अपने ही दिमाग के इंजीनियर बन सकते हैं। कहते हैं इंसान वो बनता है जो वो दिन रात खुद से कहता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आप खुद से क्या कहते हैं? सुबह उठते ही आपके मन में क्या चलता है? आज तो कुछ अच्छा होगा, या पता नहीं फिर क्या बिगड़ेगा। यही सोचें, यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे आपकी आदतें, आपकी फीलिंग्स और आपकी डिसीजंस बन जाती हैं। और असल में यह सिर्फ मन की बात नहीं है, यह साइंस है। हमारा दिमाग हर उस विचार पर प्रतिक्रिया करता है जिसे हम दोहराते हैं। जब आप बार बार एक ही सोच सोचते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो ब्रेन में एक खास न्यूरल पाथवे एक्टिव होता है। और जितना ज्यादा आप उस सोच को दोहराते हैं, उतनी ही मोटी और पक्की होती जाती है वो पाथवे। जैसे किसी घास वाले मैदान में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से एक साफ सुथरी पगडंडी बन जाती है, वैसे ही रिपीटेड थॉट्स आपके दिमाग में पैटर्न बना देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये थॉट्स पॉजिटिव हों, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे नई चीजें सीखना पसंद है, मैं अपनी परेशानियों को संभाल सकता हूं, तो क्या होगा? बिल्कुल वही। दिमाग उसी तरह से नए पॉजिटिव सर्किट्स बनाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास जागेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में एक नया क्लैरिटी आएगा। डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर ने इसी बात को बेहद आसान तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि सेल्फ टॉक, यानी जो बातें आप खुद से बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। और ज्यादातर लोग ये सेल्फ टॉक बिना सोच विचार के करते हैं, जैसे कोई रेडियो बैकग्राउंड में चल रहा हो।
और अफसोस की बात यह है कि उस रेडियो पर अक्सर नेगेटिव बातें ही बजती रहती हैं। जैसे एक लड़का जो बचपन से सुनता आया है कि तू हमेशा चीजें बिगाड़ देता है, या तू दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है, तो वो बच्चा बड़े होकर भी अपने हर काम में खुद से यही दोहराएगा। उसके दिमाग में वो सोच इतनी गहरी बैठ चुकी होती है कि वो खुद को कभी काबिल मान ही नहीं पाता, भले ही सच्चाई कुछ और हो। लेकिन अब खबर अच्छी है, ये वायरिंग परमानेंट नहीं है। यही तो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की खूबसूरती। अगर आप एक नेगेटिव थॉट को पहचान लें और उसकी जगह एक पॉजिटिव, सच्चे और हेल्दी थॉट को बार बार दोहराना शुरू कर दें, तो कुछ ही हफ्तों में दिमाग उसकी वायरिंग बदलना शुरू कर देगा। यह ऐसा है जैसे आप एक पुरानी, संकरी, डरावनी गली को छोड़कर एक नई, खुली और रोशनी से भरी सड़क पर चलना शुरू कर दें। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही रास्ता आपका नया नेचुरल रास्ता बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आपने खुद से यह कहना शुरू कर दिया, मैं खुद को सुधार सकता हूं, मेरी गलतियां मुझे डिफाइन नहीं करती, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, तो आप सिर्फ सोच नहीं बदल रहे, आप अपने दिमाग का नक्शा दोबारा खींच रहे हैं। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव सोच आपके मन में आए, उसे सिर्फ जाने न दें, उसे पकड़िए, देखिए कि वो कहां से आई है और खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मैं चाहता हूं कि यह सोच मेरी वायरिंग बन जाए? अगर नहीं, तो तुरंत उसे बदल डालिए, क्योंकि यही वो पल है जब न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिव हो सकती है। आपका दिमाग एक ब्लैंक कैनवस की तरह है और आपके विचार वो ब्रश हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी की तस्वीर बना रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप सोचते क्या हैं, सवाल यह है कि आप बार बार क्या सोचते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होता है बदलाव। मान लीजिए कि आप एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहे हैं। रास्ता कच्चा है, फिसलन भी है, लेकिन मंजिल दिख रही है। तभी आपके पैर फिसलते हैं, आप नीचे गिरते हैं। अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप खुद को यही कहें कि मुझसे नहीं होगा, ये रास्ता मेरे बस का नहीं है, और वापस लौट जाएं, या फिर खुद से कहें, यह गिरना एक हिस्सा था इस सफर का, अगली बार और ध्यान से चढ़ूंगा। अब जरा सोचिए, दोनों में फर्क कहां है? सिर्फ एक सोच में। और यही सोच न्यूरोप्लास्टिसिटी की नजर से देखें तो आपके दिमाग की वायरिंग तय कर रही है। जब भी हम किसी सेटबैक का सामना करते हैं, दिमाग उसे एक सिग्नल की तरह प्रोसेस करता है। या तो वो उस सिग्नल को फेलियर की तरह एनकोड करता है या लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस वक्त अपने आप से क्या कहते हैं। जैसे एक लड़की जिसने कई बार इंटरव्यू में रिजेक्शन झेला, वो सोच सकती है, मैं कभी जॉब नहीं पा सकती, मुझ में कमी है। लेकिन अगर वो खुद से कहे, हर बार मैं कुछ नया सीख रही हूं और अगली बार बेहतर करूंगी, तो वो अपने दिमाग को हार के पैटर्न से बाहर निकालकर ग्रोथ के सर्किट में डाल रही होती है। वही नया न्यूरल पाथवे बन रहा होता है जो उसे लगातार मजबूत करता जाएगा। अब बात करें टेक्निक्स की, तो सबसे पहले है कॉन्शियस रेपिटेशन। आप जो भी सोचना चाहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, उसे रोजाना बार बार दोहराना होगा। जितना ज्यादा आप इसे कॉन्शियसली दोहराएंगे, उतनी जल्दी दिमाग उस पैटर्न को अपना लेगा। दूसरी पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सक्सेस को आंख बंद करके महसूस करना, जैसे वो अभी ही सच हो गई हो। न्यूरोसाइंस ये साफ करता है कि जब हम किसी चीज की कल्पना इंटेंस क्लैरिटी से करते हैं, तब दिमाग उस एक्सपीरियंस को रियल मानकर वैसे ही सर्किट्स एक्टिव करने लगता है जैसे एक्चुअल एक्सपीरियंस में करता। तो जब आप खुद को एक बेहतर वर्जन के रूप में विजुअलाइज करते हैं, दिमाग उसी वर्जन के लिए खुद को तैयार करने लगता है। अब चलिए सुनते हैं एक इंस्पायरिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल की। एक युवक था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन उस युवक ने एक नई सोच अपनाई। रोज खुद से कहता, मेरा दिमाग हीलिंग कर सकता है, मैं फिर चलूंगा। वो खुद को चलता हुआ विजुअलाइज करता, खुद से इंकरेजिंग बातें करता, और धीरे धीरे उसका दिमाग उन सिग्नल्स को पकड़ने लगा। कुछ महीनों बाद वो युवक धीरे धीरे चलने लगा और फिर दौड़ने भी लगा। यह सिर्फ मिरेकल नहीं था, यह थी न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। हम सभी की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कभी पैसों के, कभी रिश्तों के, कभी हेल्थ के। लेकिन हर बार हम ये चुन सकते हैं कि हम अपने दिमाग को हार की तरफ वायर करेंगे या ग्रोथ की तरफ। हमारी सोच, हमारा सेल्फ टॉक और हमारा रिएक्शन, यही सब कुछ तय करते हैं। आपका दिमाग आपके दुश्मन की तरह भी काम कर सकता है।
और आपके सबसे अच्छे दोस्त की तरह भी। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे किस तरफ ट्रेन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यह ट्रेनिंग कभी भी शुरू की जा सकती है, चाहे आप 18 के हों या 80 के। तो अब अगली बार जब कोई सेटबैक आए तो रुकिए नहीं, खुद से कहिए, यह भी रिवायरिंग का हिस्सा है, मैं इससे सीखूंगा और भी मजबूत बनूंगा। सोचिए, सुबह उठते ही आपकी पहली हरकत क्या होती है? मोबाइल चेक करना, या बिस्तर में पड़े रहना, या फिर बिना अलार्म स्नूज किए सीधे उठकर फ्रेश होना, योगा करना या कुछ पॉजिटिव पढ़ना? ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ आपकी मॉर्निंग रूटीन नहीं है, ये आपकी न्यूरल पाथवेज हैं जो सालों से बनती आई हैं। और जितना ज्यादा आप इन्हें दोहराते हैं, उतनी ही मजबूती से ये दिमाग में गहरी हो जाती है। शुरुआत में हर आदत एक चुनाव की तरह होती है, लेकिन धीरे धीरे वो डिफॉल्ट बन जाती है। जैसे एक बार ब्रश करना सीखा, फिर उसके लिए अब हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन सोचिए, अगर हम सेम लॉजिक को सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करें, अगर हम हर दिन खुद को कुछ नया सिखाएं, हर दिन एक पॉजिटिव हैबिट कॉन्शियसली बिल्ड करें, हमारा ब्रेन उन चीजों को रीइंफोर्स करता है जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। यानी अगर आप रोजाना अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं तो दिमाग उसी वॉइस को नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना, एक्सरसाइज करना, अच्छे अफर्मेशंस बोलना रोज रिपीट करें, तो ब्रेन को एक नया मैप मिल जाता है, जिससे आपकी सोच और फीलिंग्स दोबारा स्ट्रक्चर होने लगती है। एक बड़ी मिथ है कि हैबिट्स बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असल में जब आप एक नई हैबिट को छोटे स्टेप्स में कंसिस्टेंट ढंग से करते हैं, तो आपके ब्रेन में नया न्यूरल सर्किट बनना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपको लगता है कि यह जबरदस्ती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपका ब्रेन उसी नई हैबिट को सहज और नेचुरल मानने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई इंसान हर रात सोने से पहले मोबाइल पर डूम स्क्रॉलिंग करता है और उसी स्टेट में सो जाता है। धीरे धीरे यह हैबिट उसकी नींद, एनर्जी और सोचने की कैपेसिटी को निगल जाती है। लेकिन अगर वो ये रूटीन बदल दे और रात को सोने से पहले 5 मिनट जर्नलिंग करे, ग्रेटिट्यूड लिखे या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करे, तो सिर्फ उसकी स्लीप ही नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स भी धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे। आपके छोटे छोटे एक्शंस जैसे सुबह 10 मिनट पढ़ना, शाम को 5 मिनट वॉक करना, हर दिन एक पॉजिटिव बात खुद से कहना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप वो एक्शन रिपीट करते हैं, आप अपने ब्रेन की वायरिंग को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप कहें कि मेरे अंदर बदलाव लाना मुश्किल है, तो खुद से ये पूछिए, क्या मैं हर दिन वो छोटी छोटी चीजें कर रहा हूं जो मेरे दिमाग को रिवायर्ड कर सकें? क्योंकि हैबिट कोई एक बार का इवेंट नहीं है, वो रोज की चॉइस है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात की गवाह है कि कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। तो याद रखिए, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप हर दिन रिपीट करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है, इट्स अ हैबिट। और हैबिट को बदलने का मतलब है दिमाग को बदलना, और दिमाग को बदलना मतलब पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाना। कभी कभी बचपन में सुनी गई एक बात, जैसे तू तो हमेशा हार जाता है या तेरे बस की बात नहीं है, हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम उसी लेंस से खुद को देखना शुरू कर देते हैं। और फिर वो एक सिंपल सेंटेंस धीरे धीरे हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। हर बार जब हम कोई नई चीज करने की कोशिश करते हैं, ये बिलीफ हमारे दिमाग में चुपचाप विस्पर करता है, तू नहीं कर सकता, और हम उस आवाज पर यकीन कर लेते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स एक्चुअल न्यूरल पाथवेज होते हैं, बार बार दोहराए गए थॉट्स और फीलिंग्स के चलते बनते हैं। जितना ज्यादा हम इन्हें सोचते हैं, उतना ही मजबूत ये सर्किट होता जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें इन सर्किट्स को चैलेंज करने और नए पाथवेज बनाने की ताकत देता है। तो अब सवाल उठता है, कैसे तोड़ें इन बिलीफ्स को? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप खुद को कहते हुए पाएं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होता, या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो एक पॉज लें और खुद से पूछें, क्या ये एब्सोल्यूट सच है या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है? अक्सर आपको पता चलेगा कि वो बिलीफ कोई पुराना अनुभव या किसी और की कही बात से आया है, आपका असली ट्रूथ नहीं। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट। आप जिस बिलीफ को तोड़ना चाहते हैं, उसके जस्ट उल्टा बिलीफ कॉन्शियसली चुनिए और बार बार दोहराइए। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा की जगह
मैं हर एक्सपीरियंस से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। रोज एफर्मेशंस, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन से इस नए बिलीफ को इतना रीइंफोर्स कीजिए कि आपका दिमाग उसे अपना नया डिफॉल्ट बना ले। एक पावरफुल टेक्निक है एविडेंस स्टैकिंग। जब भी कोई नया एम्पावरिंग बिलीफ आप अपनाना चाहें तो अपने पास्ट के ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स याद कीजिए जब आपने कुछ अच्छा किया था। जैसे कभी आप किसी टफ सिचुएशन से निकले थे, कोई काम पहली बार सीख कर किया था, या किसी को मोटिवेट किया था। ये सब मेमोरीज आपके दिमाग को सिग्नल देती हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। और हर बार ऐसा सोचने से एक नया न्यूरल सर्किट बनने लगता है। एक लड़की की कहानी याद आती है जो बचपन से सुनती आई थी कि तू मैथ में बहुत कमजोर है, और उसने भी मान लिया। लेकिन एक दिन उसने खुद को चैलेंज किया, क्या मैं अपने बिलीफ को बदल सकती हूं? उसने छोटी शुरुआत की, रोज 10 मिनट मैथ के बेसिक प्रॉब्लम्स, फिर विजुअलाइजेशन, फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कुछ महीनों बाद उसने एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर किया। वो कहती है, मैंने मैथ नहीं बदला, मैंने खुद को बदला और मेरा दिमाग मेरे साथ हो गया। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत। जब आप अपने बिलीफ्स को बदलते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो आपके डिसीजंस, एक्शंस और पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। तो अगली बार जब आप किसी नेगेटिव बिलीफ को पकड़ें तो उसे सीधा चैलेंज कीजिए। खुद से कहिए, मैं अब अपने पुराने दिमाग से नहीं, एक रीवायर्ड माइंड से सोच रहा हूं, और मेरा नया बिलीफ मेरी नई जिंदगी बनाएगा। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप हर दिन उसमें पॉजिटिव सीड्स डालें, ध्यान से पानी दें और वीड्स, नेगेटिव थॉट्स को हटाते रहें, तो कुछ ही समय में वो गार्डन हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें खुद ब खुद झाड़ झंखाड़ उगने लगेंगे। आपका ब्रेन भी कुछ ऐसा ही है, और मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस जैसे टूल्स इस गार्डन को नर्चर करने वाले डेली रिचुअल्स हैं। सबसे पहले बात करें मेडिटेशन की। जब आप रोज कुछ मिनट शांति से बैठते हैं, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देते हैं या बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप अपने ब्रेन को एक रीसेट बटन दे रहे होते हैं। मेडिटेशन से आपके ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो अवेयरनेस, कंट्रोल और क्लैरिटी से जुड़े होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है, जो आपकी मेमोरी, इमोशन रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है। यानी आप सिर्फ काल्म नहीं होते, आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पर स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब आइए बात करें विजुअलाइजेशन की। जब आप किसी चीज की क्लियर मेंटल इमेज बनाते हैं, जैसे खुद को कॉन्फिडेंट बोलते हुए, सक्सेस हासिल करते हुए या कोई स्किल मास्टर करते हुए, तो ब्रेन में वैसा ही एक्टिविटी पैटर्न एक्टिवेट होता है जैसे आपने वो काम सच में किया हो। मतलब ये कि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। ओलंपिक एथलीट्स इसका सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब न्यूरोसाइंस इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करता है कि डेली विजुअलाइजेशन आपकी न्यूरल वायरिंग को उसी डायरेक्शन में गाइड कर सकती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। तीसरा टूल है माइंडफुलनेस, यानी हर पल अवेयर रहना। चाहे आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो, बात कर रहे हो, अगर आप पूरी प्रेजेंस से उस एक्टिविटी में हैं, तो आप अपने ब्रेन के डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड को ब्रेक कर रहे होते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। एक माइंडफुल माइंड ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, कम रिएक्टिव, और यही क्वालिटी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली बदल सकती है। अब बात करते हैं एक और बेहद पावरफुल टेक्निक की, लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे एक नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई क्रिएटिव हॉबी, तो आपका ब्रेन लिटरली ग्रो करता है। हर बार जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। और ये ग्रोथ सिर्फ मेंटल स्टिमुलेशन नहीं है, ये एक्चुअल रिवायरिंग है। इसलिए लर्निंग को एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाइए। इसके साथ ही इमोशंस और एक्सपीरियंसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब आप कोई डीपली इमोशनल या मीनिंगफुल अनुभव करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखना या किसी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन से जुड़ना, तो वो एक्सपीरियंस आपके ब्रेन पर डीप इंप्रेशन छोड़ता है। इसका मतलब है कि ब्रेन सिर्फ रेपिटेशन से नहीं, इंटेंसिटी से भी रिवायर्ड होता है। तो अपने दिन में ऐसे अनुभव कॉन्शियसली चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें, मूव करें। और हाँ, एक बात और याद रखिए, स्लीप, न्यूट्रिशन और मूवमेंट भी आपके ब्रेन के वायरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। एक अच्छा सोना, हेल्थी खाना और डेली मूवमेंट आपके ब्रेन को वो एनवायरनमेंट देते हैं
जिसमें रिवायरिंग अच्छी तरह से हो सके। तो अब जब भी आप सोचें कि मैं बदल नहीं सकता, तो याद रखिए आपके पास टूल्स हैं। मेडिटेशन से लेकर विजुअलाइजेशन तक, माइंडफुलनेस से लेकर लर्निंग तक, ये सब आपकी डेली किट का हिस्सा बन सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ब्रेन रीवायरिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो हर दिन, हर छोटे एफर्ट से बनती है। सोचिए एक ऐसे इंसान की जो बचपन से ही सुनता आया था कि तू तो एवरेज है, तेरे से कुछ बड़ा नहीं होगा। वो बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, उसके अंदर एक आवाज आती, तेरे बस की बात नहीं, और वो रुक जाता। लेकिन एक दिन उसने कहीं पढ़ा, आपका दिमाग आपके विचारों के हिसाब से बदल सकता है। बस वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। उसने छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए, रोज एफर्मेशंस लिखना, रोज थोड़ी देर विजुअलाइजेशन करना, खुद से बातें करना जैसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड हो। पहले पहले उसे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि अब वो अपने कामों में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगा है, डिसीजंस लेने में कम डर लगता है, उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगा। एक और एग्जाम्पल लो, एक मिडिल एज्ड महिला जिसने डिप्रेशन और एंजाइटी से सालों तक जूझा। दवाइयां ली, थेरेपिस्ट से बात की, लेकिन उसे रिलीफ नहीं मिला। फिर उसने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा और खुद से एक कमिटमेंट किया, मैं हर दिन अपने दिमाग को हील करने की कोशिश करूंगी। उसने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की, रोज खुद को मिरर में देखकर पॉजिटिव बातें बोलना शुरू किया, और हर दिन एक नई स्किल सीखने का टारगेट रखा, चाहे वो पेंटिंग हो या एक नई लैंग्वेज। धीरे धीरे उसके दिमाग में वो नए न्यूरल सर्किट्स बनने लगे जो पॉजिटिविटी और होप से जुड़े थे। कुछ ही महीनों में उसने खुद को एक नई एनर्जी के साथ पाया, न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। और सबसे कमाल की बात, उसकी लाइफ में एक न्यू सेंस ऑफ कंट्रोल आया। अब वो किसी और के भरोसे नहीं, अपने थॉट्स के भरोसे चल रही थी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ने हजारों लोगों को एडिक्शन से बाहर निकलने, लो सेल्फ एस्टीम से उबरने और इवन क्रॉनिक पेन से छुटकारा दिलाने में मदद की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज करना सीखा। न्यूरोसाइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि हमारा दिमाग लाइफ लॉन्ग अडेप्टेबल है। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी पेन या ट्रॉमा से गुजरे हो, आप बदल सकते हो। और यह चेंज एकदम मैजिकल नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल होता है। डेली एफर्ट, डेली अवेयरनेस, डेली रिवायरिंग। सक्सेस, हैप्पीनेस और पर्सनल ग्रोथ कोई चांस का खेल नहीं है, ये चॉइस का खेल है। और जब आप अपने ब्रेन के साथ काम करना शुरू करते हैं, तब सारी पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। अब सोचिए, अगर आपके थॉट्स इतने ताकतवर हैं कि वो आपकी जिंदगी को तकलीफ से भर सकते हैं, तो वो उतने ही ताकतवर भी हैं आपकी जिंदगी को हीलिंग, कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं बदल सकता हूं, बल्कि असली सवाल ये है, क्या मैं अपने दिमाग को आज से बदलने के लिए तैयार हूं? हम सब ने यह अनुभव किया है कि किसी नई आदत को शुरू करना कितना आसान होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना बेहद मुश्किल। शायद आपने भी कभी किसी नई हेल्थ रूटीन को शुरू किया हो या फिर कोई नई स्किल सीखने की योजना बनाई हो, लेकिन कुछ समय बाद वह सब छोड़ दिया हो। तो सवाल यह उठता है, आखिर क्यों लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते? क्या कारण है कि सफलता की राह पर कदम बढ़ाने के बाद भी हम फिर से पीछे लौट जाते हैं? आखिरकार इसका जवाब कंसिस्टेंसी और रीइंफोर्समेंट में छिपा हुआ है। हमें यह समझना जरूरी है कि किसी भी बदलाव के लिए सिर्फ एक बार की कोशिश नहीं चाहिए, बल्कि एक निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, उसे गिरने के बावजूद बार बार कोशिश करनी होती है। बिना लगातार प्रयास के दिमाग नए न्यूरल पाथवेज को स्थिर नहीं कर पाता। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नई आदत के लिए रास्ता बनता है, पर जब हम उसे नियमित रूप से नहीं करते तो वह रास्ता धीरे धीरे भुला दिया जाता है। यहां पर रीइंफोर्समेंट की ताकत काम आती है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तब हमारा दिमाग उसे महत्वपूर्ण समझता है और उसे स्थिर बनाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है, जिसमें एक नई आदत या विचार को कई बार दोहराना पड़ता है ताकि वह हमारे दिमाग के लिए एक स्थायी हिस्सा बन सके। अब बात करते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं: दोहराव, वातावरण और सपोर्ट सिस्टम। दोहराव की ताकत। जब हम किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो हमारे दिमाग में वह आदत मजबूत हो जाती है। मान लीजिए आप रोज सुबह 5 मिनट के लिए ध्यान लगाने की आदत डालना चाहते हैं,
पहले कुछ दिन यह कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज करेंगे, दिमाग उन 5 मिनटों को एक आदत में बदल देगा। जितना अधिक आप इस काम को दोहराएंगे, उतना ही यह आपके दिमाग में एक मजबूत न्यूरल पाथवे बनाएगा। वातावरण का प्रभाव। हमारे चारों ओर का वातावरण भी हमारे बदलावों को प्रभावित करता है। अगर आपका घर ऐसा है जहां हमेशा डिस्ट्रैक्शंस हों, तो आपके लिए एक नई आदत को अपनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने वातावरण को उस दिशा में ढालते हैं जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो, तो यह बदलाव लाना और भी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपने घर में अच्छे और स्वस्थ खाने की चीजें रखें, ताकि जब आपको भूख लगे तो आप चिप्स या मिठाई की बजाय फल और सलाद ही खा सकें। यह आपका वातावरण होगा जो आपको सही दिशा में मदद करेगा। सपोर्ट सिस्टम। हम सब जानते हैं कि अगर हम अकेले किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, तो हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं और एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। अगर आप फिटनेस की दिशा में बदलाव ला रहे हैं, तो एक दोस्त या किसी कोच के साथ मिलकर आप ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। जब कोई और आपको प्रेरित करता है और आप एक दूसरे को ट्रैक पर रखते हैं, तो सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो अब हम समझ गए हैं कि शुरुआत तो आसान है, लेकिन दीर्घकालिक बदलाव के लिए हमें निरंतरता बनाए रखने के लिए दोहराव, वातावरण और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। यही वह तत्व है जो हमें अपनी आदतों को मजबूत करने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने लिए एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए? क्या आप कंसिस्टेंसी को अपनी दिनचर्या में जगह दे सकते हैं? और क्या आप एक सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो आपके साथ इस सफर में हो? अगर आपकी सोच हाँ है, तो आप एक कदम और करीब हैं अपने लक्ष्य को पाने के। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर कदम, हर सोच और हर निर्णय का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। हमने जो कुछ भी सीखा, वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तब होगा जब हम इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह बिल्कुल मुमकिन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह बताता है कि हमारा दिमाग लचीला है और हम अपनी सोच को, अपनी आदतों को और अपनी पूरी जिंदगी को नए तरीके से ढाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या करें? यह जो जानकारी आपने सीखी, उसे सिर्फ अपने दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अगली बार जब कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए, तो खुद से पूछें, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है? अगर नहीं, तो तुरंत उसे बदल डालें। जैसे ही आप किसी पुराने, सीमित विश्वास को पहचानेंगे, उसे चुनौती दें और एक नया, पॉजिटिव विश्वास अपनाएं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करेंगे, आपका दिमाग नए विश्वासों और आदतों को अपना लेगा। और याद रखें, यह यात्रा अकेले नहीं की जा सकती। जितना अधिक आप अपने चारों ओर सकारात्मक माहौल बनाएंगे, उतना ही आसान होगा आगे बढ़ना। अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करें और साथ ही खुद को हर कदम पर सराहें। आपके पास अपने भविष्य को बेहतर बनाने की पूरी ताकत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको यह सिखाता है कि आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का और इसे अपनी दिशा में इस्तेमाल करने का। तो अगले कदम के लिए तैयार हैं? अपनी सोच को कॉन्शियसली चूज करें और याद रखें, परिवर्तन हर छोटे कदम से शुरू होता है, चाहे वह छोटा सा कदम हो या बड़ा। एक बार जब आप दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह रास्ता धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। आप में वह ताकत है, आपको बस इसे जागृत करना है। तो आज ही शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और अगर आपके पास कोई सवाल या विचार हो, तो नीचे कमेंट में हमसे शेयर करें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहां हैं। धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप इस नई सोच के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे।